इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले या तो कलाकार होते हैं या सलाहकार होते हैं। सलाहकार इस दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। एक तो फ्री के सलाहकार जो कहीं पे बैठ के ये बताते हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है, वो राजनेता बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो दर्जी बहुत अच्छा है। और एक वो लोग जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। आपने बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट देखे हैं जो किसी प्रोडक्ट की खूबी बता के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जितना पैसा क्रिकेट के करियर में नहीं कमाया उतना ब्रांड प्रमोशन का कमाया है। विराट कोहली जितना क्रिकेट खेल के नहीं कमाता उससे कई गुना ज्यादा ब्रांड का प्रमोशन करके कमा लेता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब आपसे कोई पूछे कि तुम करते क्या हो तो उसमें जवाब क्या देना है। और दोस्तों, अगर इस तरीके से आपने जवाब दे दिया तो वो आपका प्रोस्पेक्ट बन सकता है, वो आपका संभावित ग्राहक बन सकता है। अगर आपने इस तरीके से जवाब दे दिया, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं आपको आ जाता है कि तुम करते क्या हो, आप क्या काम करते हैं। इवन हम रिश्तेदारों में जाते हैं तो रिश्तेदार हमसे पूछ लेते हैं कि तुम करते क्या हो। तो 90% नेटवर्कर यहां फंस जाते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि तुम करते क्या हो, वो फंस जाते हैं, उनके चेहरे का कलर उड़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, ये बोलेंगे ये भी कोई काम करने का होता है, ये कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ दूसरा कर लो। तो उसके जवाब में या तो डरते डरते वो बोलेगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, या बोलेगा मैं न्यूट्रिशन का काम करता हूं, या बोलेगा मैं हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं, या बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। इस तरीके से जवाब नहीं देना दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट है कि तुम करते क्या हो, ये रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा खजाना है। इससे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो जाती है। अगर आज की डेट में मेरे से कोई पूछे कि तुम करते क्या हो तो 90% चांस है कि वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। अगर आज की डेट में किसी ने मेरे से पूछ लिया कि पूनम जी तुम क्या करते हो, तो 90% चांस है कि वो मेरी कंपनी को मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रिक्रूटमेंट का हब है, क्योंकि एक शुरुआत है, और अगर इस शुरुआत को आपने आगे कर दिया तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आप क्या करते हैं, जैसे ही उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, हम उस शुरुआत को वहीं एंड कर देते हैं। वो एक स्टार्टिंग थी, लेकिन हमने उसको एंड कर दिया क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं था। हमने लड़खड़ाते शब्दों के साथ या तो बोला डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, या हमने बोला नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। लेकिन इन दोनों शब्दों से कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप चलिए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताइए। दोस्तों, शब्दों के बहुत सारे हेरफेर होते हैं। किसी एक बच्चे का स्कूल का नाम अलग होगा, उसके फ्रेंड सर्किल का नाम अलग होगा, उसके घर का नाम अलग होगा, इवन उनके रिश्तेदारों का नाम अलग होगा। उनके मामा जी, उनके नाना जी उसको कुछ अलग नाम से बोलते होंगे। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक शब्द से क्यों उच्चारण करते हो? इवन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुंदर है। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे नाम हैं। तो आपको जैसे सिचुएशन में पूछा जाए कि तुम क्या करते हो, तो जवाब आपके अलग अलग होने चाहिए। तुम एक बिजनेस कोच हो, तुम एक हेल्थ कोच हो, तुम एक स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर सकते हो, तुम एक जॉब पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर कोई 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि उस इंसान की आप 1 लाख रुपए इनकम कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको आप 10 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हो। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके बिजनेस के अंदर कैपेबिलिटी है। तो जैसी सिचुएशन हो वैसा जवाब आपका होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो एग्जैक्ट आपको यही जवाब देना है कि मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूं, मैं स्टूडेंट की मदद करता हूं कि वो स्टडी के साथ अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस की स्किल्स को डेवलप कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में जॉब की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो वो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही बिजनेस को डेवलप करना सीख जाए और साथ में इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी करने लग जाए, यानी कि 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा कुछ कमाने लग जाए। अब प्रॉब्लम कहां होती है कि हम किसी स्टूडेंट से मिले और मिलते ही उसको बोला कि तेरे पास एक BMW आ जाएगी, तेरे को महीने के 2 लाख रुपए मिलेंगे।
लेकिन इतनी क्षमता नहीं है उस स्टूडेंट के ब्रेन की कि आपकी उस बात को वो एब्जॉर्व कर ले, इसलिए वो आपका फोन नहीं उठाता दोबारा। आपको उसके लेवल की बात करनी है, जैसा इंसान आपको दिखे उसी के लेवल की बात करनी है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसको आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं तेरे को मेले लेके चलूंगा, वहां बहुत सारे झूले होंगे जहां पे तेरे को झुलाऊंगा, और दूसरी तरफ आप उसी बच्चे को बोल रहे हो कि मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो बच्चा उस घूमने वाली चीज को ज्यादा पसंद करेगा। जैसा इंसान वैसा जवाब आपका होना चाहिए। मान लीजिए कोई जॉब पर्सन है जो आपसे पूछ रहा है कि आप करते क्या हो, तो आपको जवाब देना है कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं जो नौकरी करते हैं, जो 9 to 5 करते हैं और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, जो 30 से 35 हजार, उन लोगों की मैं मदद करता हूं। अब जैसे ही आपने ये बोला कि मैं ये करता हूं, तो अगला जवाब रहेगा कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। अब आप अपना प्लान बता सकते हैं बेहतर तरीके से, जैसी प्रेजेंटेशन वैसी ज्वाइनिंग रेशो। अब मान लीजिए आप रिश्तेदारों में हो और वहां पे किसी ने पूछा कि तुम क्या करते हो आजकल तुम क्या काम कर रहे हो, तो यहां पे अलग जवाब देना है। आपको ये बोलना है कि मैं एक हेल्थ कोच हूं, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं हेल्थ की, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है जिसका मैं प्रमोशन करता हूं। यानी कि आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है। जहां कहीं पे भी आप रिश्तेदारों में गए हो वहां पे आपकी रिटेलिंग हो सकती है, और रिटेलिंग के पीछे 100% ज्वाइनिंग हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके घर में सबसे पहले प्रोडक्ट गया था। रिश्तेदारी में सिर्फ आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, बिजनेस का प्रमोशन नहीं चलेगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एक बिजनेस कोच हैं, आप एक हेल्थ कोच हैं, क्योंकि यहां पे आप रोज सीखते हैं। एक बैंक मैनेजर नौकरी लगने के बाद सीखना छोड़ देता है, एक टीचर नौकरी लगने के बाद सीखना छोड़ देता है, लेकिन एक नेटवर्कर चाहे 20 साल भी हो जाए फिर वो सीखना नहीं छोड़ता। इसीलिए वो मल्टी टैलेंटेड होता है, इवन कुछ चीज़ों के अंदर वो मास्टर होता है। वो एक बिजनेस कोच है, वो एक हेल्थ कोच है, यानी कि हेल्थ के बारे में नॉलेज है, बिजनेस के बारे में नॉलेज है। तो जब भी आप किसी से मिले, जब आपसे कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपके पास एजुकेशन यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलना है कि मैं ये काम करता हूं, मैं एक बिजनेस कोच हूं, मैं एक हेल्थ कोच हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं लोगों को बिजनेस करना सिखाता हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। रट्टे रटाई शब्दों से आपने कहीं पे बोल दिया कि मैं बिजनेस कोच हूं, तो शब्दों से ही पता लग जाएगा। फिर वो आपको उलझा देंगे कि बिजनेस में क्या कोच करते हैं, किस तरीके से बिजनेस कोचिंग देते हैं। दोस्तों, इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि जब भी आपसे कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, और जैसे आप सवाल का जवाब देते हो और उसके बाद वो पूछे कि कैसे, तो उस वक्त कभी भी प्लान मत बताना दोस्तों। आपको टाइम लेना है कि अभी तो मैं बिजी हूं, आप मेरे को एक टाइम दे दीजिए, उस टाइम में आपको या तो कॉल करूंगा या जूम मीटिंग में आपको पूरा समझा दूंगा कि मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और वो सेमिनार वेबिनार बिल्कुल फ्री होगा। उस वक्त आपको कभी नहीं बोलना कि मैं ऐसे हेल्प करता हूं, आपको टाइम लेना है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी स्किल है। अगर आपने इसका जवाब देना सीख लिया तो आप रिक्रूटमेंट में मास्टर बन जाएंगे। आपकी इतनी रिक्रूटमेंट हो जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। लेकिन आपको जवाब देना आना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी नज़रों के अंदर जान होनी चाहिए, आपको इस बिज़नेस पे भरोसा होना चाहिए, मान होना चाहिए, इस बिज़नेस के प्रति सम्मान होना चाहिए। तभी आप किसी भी इंसान से आंख मिला के बात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।